कंप्यूटर नॉलेज चैनल की तरफ आपका स्वागत है। तो आज मैंने PFSeN की वर्चुअल मशीन के अंदर बताया था कि PFSeN किस तरह से इंस्टॉल करना है, लेकिन रियल में कंप्यूटर को इंस्टॉल करना है, PFSeN को इंस्टॉलेशन करना है। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था। ये वर्चुअल मशीन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और रियल में आपको इंस्टॉलेशन करना है तो सीधी सी बात है, जिस तरह से आपको हार्डवेयर आप कंप्लीट करते हो, जिसके अंदर रैम, मदरबोर्ड वगैरह कंप्लीट एंटर करते हो, फिर आपको जो है चीज़ आपको एंटर करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं नेटवर्क। मिनिमम 2 नेटवर्क पोर्ट आपके पास होने चाहिए। ओके, तो नेटवर्क जो पोर्ट है वो फाइबर पर हम यूज़ करो। फाइबर का आपके पास PCI कार्ड होगा तो बेहतर होता है। ओके, तो वो जो है वो फाइबर कनेक्शन कर लेना है। तो राउटर का जो भी कनेक्शन आएगा सीधा फायरवॉल में जाएगा। एक पोर्ट वो हो गया जिसे हम वैन पोर्ट बनाएंगे। फिर वहाँ से जो एक केबल निकलेगा सीधा स्विच के अंदर जाना है। ओके, और वो जो होगा वो हमारा लैन कनेक्टिविटी होगा। फिर हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना है, बूटेबल पेन ड्राइव से बूट करना है, और फिर हमें जो है एक्सेप्ट करना है। हमें फायरवॉल सिस्टम्स के अंदर फायरवॉल की जो भी हमारी इंस्टॉलेशन जो मैंने ऑप्शंस बताए थे वो आप जाकर दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारा फायरवॉल या फायरवॉल की कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जो इंटरफेसेस या कनेक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, वो हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं नॉर्मली 5 या 3 मिनट के अंदर आपका जो है आपका फायरवॉल जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है आपका। और हम जो रिबूट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिबूट करने के बाद वो हम जो है फायरवॉल के अंदर एंटर करते हो। नॉर्मली सीधी सी बात है कि ये स्क्रीन तब आएगी आपके कंप्यूटर के अंदर जब मैन्युअल खुद को आपको एंटर करना होगा। दूसरा एक कंप्यूटर और चाहिए होगा। जब हम नेटवर्क के अंदर कम्प्लीटली हम एंटर करेंगे तो स्विच के अंदर दूसरा एक कंप्यूटर लगाना होगा। तब तक के लिए कंप्यूटर और जो भी आपका माउस वगैरह जो भी है वो सीधा आपके उसी हार्डवेयर फायरवॉल के सिस्टम के अंदर लगाना है। माउस और कीबोर्ड उसी हार्डवेयर फायरवॉल के सिस्टम के अंदर लगाना है, और आपको मॉनिटर भी लगाना होगा। ओके, तो एक बार फायरवॉल कॉन्फ़िगर होने के बाद कम्प्लीटली फिर आप जो है यूज़ कर सकते हो हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो मैं नॉर्मली जितने भी लोग जो होते हैं वो कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो हमारा PFSeN जो होता है वो ऐसे डायरेक्टली लैन नेटवर्क हमें नहीं देता। ओके, डायरेक्ट लैन कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता। आपको पहली बार कोई भी सिस्टम यूज़ तो मैन्युअली आपको जो एंटर करना ही पड़ता है। तो इसके लिए जो है मैंने कहा कि उस PFSeN के सिस्टम की जो भी हार्डवेयर बनाया हो या फिर सर्वर है, तो उसको जो है आपको पहले मॉनिटर लगाना है, कीबोर्ड माउस लगाना है, फिर बाद में आपको ये सिस्टम एंटर करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए हम आगे जानते हैं कि इसके इंटरनेट IP एड्रेस वगैरह जो है हम कैसे यूज़ करें, या फिर कैसे यूज़ करने के तरीके जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और पिछली वीडियो जितने भी है वो देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, वरना को पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं PFSeN के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए,
और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर हम आगे बढ़ते हैं हमारे हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर। तो इंटरफेस आईपी एड्रेस और फायरवॉल इंटरफेसेस की हम बात करते हैं, वैन और लैन कनेक्टिविटी या लैन कनेक्शंस की हम बात करते हैं। तो हमारा ये जो कंप्यूटर जो है, जो भी हमारा कंप्यूटर XYZ जो भी हमारा सिस्टम्स है, पहले मैंने कहा था कि आपका जो है हार्डवेयर है उसके अंदर आपको PFSeN इंस्टॉल करना है। तो आपको पहले कंप्लीट हार्डवेयर कंप्लीट करना है, फिर राउटर से जो केबल आएगा वो आपको एक PFSeN के एक पोर्ट के अंदर एंटर करना है, और हो सके तो फाइबर कनेक्शन रखिए। और फिर दूसरा जो केबल होगा वो सीधा स्विच के अंदर जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेन सिस्टम ये है हमारी कि PFSeN जो है हम इंस्टॉल करने से पहले सब कुछ हार्डवेयर कंप्लीट है, फाइबर ऑप्टिकल का अपने सिस्टम रखा है, राउटर को पहले ऑन कर देना है। ओके, और स्विच को ऑन कर देना है। फिर एक और कंप्यूटर चाहिए होगा जो स्विच के साथ आपको कनेक्शन करना है। तो अभी तो करंट कंप्यूटर पर कनेक्ट किया है, लेकिन आपका मेन चीज़ होगा कि आपको उस फायरवॉल के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो एक बार जो है आईपी एड्रेस आपको देने के लिए उस फायरवॉल के अंदर आपको कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ेगा। ओके, तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। फिर दूसरे सिस्टम से में हम जो है उसको हम कॉन्फ़िगर चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है PFSeN फायरवॉल फिजिकल के अंदर आपको जो है मिनिमम आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है नेटवर्क के जो मिनिमम 2 कार्ड तो होने चाहिए, 2 पोर्ट होते हैं, 2 कनेक्शन होते हैं, और यहीं से हमारा जो है कनेक्शन जो है हम पहचानते हैं। तो फाइबर होगा तो फाइबर का अलग से नंबर्स होंगे। ओके, और इथरनेट भी हो सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। एक तो होगा ही फिक्स जो मदरबोर्ड के अंदर था, लेकिन सर्वर यूज़ करते तो मिनिमम 3-4 होते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान में नहीं रखना है, किसको वैन बनाना है किसको लैन बनाना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको ऑप्शंस भी इस अंदर बताऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी PFSeN जो है इसको सिस्टम्स के अंदर जो हमें एंटर करना है, तो वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि PFSeN के अंदर जो भी हमारे फायरवॉल या कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो है, ये देख रहे हो ये आपके सामने ही मैं एक सिस्टम से ये हमारी नेटवर्क की हमारी स्विच बना रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये स्विच के अंदर वो जो दूसरा कनेक्शन जा रहा है, इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर हमारा ओरेकल वर्चुअल मशीन में प्रोवाइड करता है, स्विच की तरह ये काम करता है। लेकिन रियल में आपको जो है दूसरा कनेक्शन निकलेगा और सीधा जो है आपके स्विच के अंदर जाएगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो पहला वायर निकल कर आ रहा है राउटर से सीधा हमारे वैन कनेक्शन के अंदर, दूसरा वायर निकल कर
हार्डवेयर बस फाइल में से निकल कर सीधा स्विच में जा रहा है। ओके, स्विच के किसी 2 नंबर के 3 नंबर के पोर्ट के अंदर जा रहा है। तो वो जो है मेन चीज़ हमें जो है, अब वो हार्डवेयर जो राउटर है उसमें से जो भी हमें आईपी एड्रेस मिलेगा वो पीएफ सेंस के वैन में जाएगा। और जो हमें जो है लैन एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया, हमें पहले लैन कॉन्फ़िगर करना होता है। तो जो है उसको करने के बाद फिर हम कोई भी कंप्यूटर से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, इसकी जीयूआई इंटरफेस हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको जो है देख रहे हो, मैं यहाँ पर इसको भी सेटअप कर लेता हूँ। ये जो है फायरवॉल का एक अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अभी मैं जो है वर्चुअल मशीन में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी सिस्टम आप यूज़ करते हो तो उसका पूरा आपकी एक परफेक्ट आपके पास जो है वो तरीका आपको समझना ज़रूरी है। इसके लिए भी आपको समझा रहा हूँ फायरवॉल के अंदर। ओके, और रियल में भी सेम परफॉर्म करना है। रियल में यहाँ पर 2 ही चीज़ें आपकी सिस्टम होगी। रियल में आपको फिजिकली आपको हार्डवेयर डालना है, ये मैं अपने सॉफ्टवेयर से एंटर कर रहा हूँ। अब जो आपने पीएफसेन जो इंस्टॉल किया हुआ है वो उसको ऑन रखा होगा या फिर आप ऑन कर रहे हो। ओके, तो पिछली वीडियोस में अगर आपने कम्प्लीटली देखा होगा या पिछले वीडियोस के अंदर सब कुछ ध्यान से देखा होगा, तो ये हमारा जो फायरवॉल जो होता है या फिर फायरवॉल की कनेक्टिविटी या सिस्टम जो होती है वो हमें ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो कंप्यूटर की मेन चीज़ यही है, मेन प्रॉब्लम यही पर होती है कि लोग जो है कनेक्शन सीधी तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे पीएफसेन का आप ऑन करते हो तो आपका जो है ऑलमोस्ट एक स्क्रीन आना चाहिए, जो कि आपको जो इंडिविजुअली आपको जो है आपको उस सिस्टम के पास जो है विजय या फिर डिस्प्ले आपको लगाना होगा, कनेक्शन करना होगा, तब जाके ये जो है ऑन हो पाएगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पर ये सिस्टम ऑन हो रही है, कनेक्शन जो है वो ऑन हो रहा है। कहने का मतलब है मेरा कि जब भी आप कोई भी कंप्यूटर या कनेक्शन बनाते हो जैसे इस पीएफसेन की तरह, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की तरह, तो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करने का तरीका जानते हो। ओके, तो जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा सिस्टम्स है, जो भी हमारा नेटवर्क है, जो भी हमारा राउटर में से जो आप आईपी एड्रेस आता है वो राउटर चेक भी कर लेता है। ओके, देखता भी है कि किस तरह से हमारा जो है आईपी एड्रेस या सिस्टम्स वगैरह जो होता है वो हमारा एंटर होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं पीएफसेन की सिस्टम की इंटरफेसेस को, और वो गलती कर बैठते हैं। तो हमारा जो फाइबर ऑप्टिकल केबल हमने लगाया हुआ है, ओके, फाइबर ऑप्टिकल कंप्लीट लगा हुआ है, सब कुछ ऑन है, स्विच भी ऑन है, हमारा राउटर भी ऑन है, पीएफसेन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। पीएफसेन को जो है हमें कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैन्युअली। ओके, तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर एक बार हमने किया, फिर बाद में हम जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से जो है हम आगे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है मेरा कि जितने भी हमारे ये दिख रहे हो, ये विंडो 10 मैंने क्यों इंस्टॉल करके रखी हुई है कि जैसे एक बार हमने इंस्टॉल किया तो जो है हमें वो लैन कनेक्शन में आपको मिल जाता है। तो अभी तो देखिए अभी पीएफसेन का हमने कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं की, मतलब कि वो जो आईपी एड्रेस हमने एंटर नहीं किया है। इसको हमने ये भी बताया नहीं है कि पीएफसेन के अंदर कि आपका जो इंटरफेस है वो कौन सा है या फिर लैन कनेक्शन कौन सा है, लैन पोर्ट किसे बनाना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो लैन कनेक्शन का पोर्ट आपको किसको बनाना है, लिंक 2 या लिंक 1 इस तरह से लिखा होता है, या फिर EF0, तो वो फाइबर ऑप्टिकल की पीसीआई कार्ड के ऊपर जो है लिखा हुआ होता है कि ये कौन से लिंक 1 है कि लिंक 2 है। अगर 2 पोर्ट है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर गीगाबिट जो लिखा होता है, जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करती है। ओके, तो ये ईथरनेट की पोर्ट अलग कनेक्शन होगी, ईथरनेट की सिस्टम अलग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो है मैं विंडो 10 जो है ऑन कर चुका हूँ, आपको भी यही चीज़ करनी है। ओके, 2 कंप्यूटर ऑन हो रहे हैं यहाँ पर। अब एक बार इसको जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है कम्प्लीटली, तो जो है आप जो है आगे जाके बेहतर तरीके से सेटअप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पीएफसेन जो होती है वो आपके सामने ये इंटरफेस हमारा मेन है। अब देख रहे हो ये हमारा वेलकम कर रहा है हमारा पीएफसेन, और ये 2.6.0 ओके हमें बता रहा है। यहाँ पर हो सकता है कुछ आपके इस टाइम के अंदर हो सकता है कि वो और नया वर्जन हो। तो यहाँ पर पीएफसेन की हमें आईडी मिल रही है, नेटगेट की डिवाइसेस की आईडी मिल रही है। अब ये वैन और लैन यहाँ पर से हमारा मेन सिस्टम है, इसको समझना है। तो अगर आपके पास सर्वर्स है और सर्वर के अंदर 4 पोर्ट है तो वो यहाँ पर और आएगा। EM0 का मतलब EM1 है और EM1 का मतलब पोर्ट नंबर 2 है।
तो अगर आपका गीगाबिट या फाइबर है तो कुछ और लिखा हुआ होगा। ओके, ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है कि ये किस तरह से है। तो यहाँ पर जो है पहले वैन और लैन कॉन्फ़िगर कर लेना है, चेक कर लेना है। तो कैसे असाइन करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए देख रहे हो। तो पहले दिए गए लॉग आउट SSH ओनली, असिस्ट इंटरफेस वगैरह। ओके, ये ऑप्शन तो हमें जो फर्स्ट नंबर असाइन इंटरफेस ये हमें देना है और उसको जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किसको वैन बनाना है, किसको लैन बनाना है। ओके, तो इस हिसाब से जो है आपको आगे निकलना होगा। तो हमें जो है वैन पहले ये जो कैसे ले लेता है, देखिए PSN जो डिटेक्ट करता है पहले सिस्टम्स को, सभी हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है और वो डिफ़ॉल्ट सिस्टम को यूज़ करता है। ये हमारा IP एड्रेस जो है PSN ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिया है। देख रहे हो 192.168.1.1 हर सिस्टम्स को जो है कॉन्फ़िगरेशन करना का जो पोर्ट होता है, कनेक्टिविटी जो होता है वो ये हमें दे देता है। मेरे कंप्यूटर्स की यहाँ पर वर्चुअल मशीन के अंदर मेरे 2 इंटरफेस है। तो यहाँ पर देख सकते हो EM0 और EM1 लिखा हुआ है। लेकिन आप जब रियल में सर्वर्स का हार्डवेयर या फिर कोई भी कंप्यूटर लेते हो तो इसके अंदर 4 पोर्ट होते हैं। ओके, और 4 पोर्ट है तो फिर 4 पोर्ट का आपके सामने लिस्ट आएगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें ईथरनेट कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। फाइबर ऑप्टिकल के अंदर बेहतर बेस्ट हमारा परफॉर्म होता है, हमारे सिस्टम्स का, हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी जो भी जितने भी हमारे इंटरफेसेस होते हैं। तो अगर आपने लिया है फाइबर ऑप्टिकल का PCI का कार्ड तो उसके ऊपर मैक एड्रेस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो अगर वो 2 मिलाकर चले तो टोटल 6 हमारे कनेक्शंस आएंगे, 6 पोर्ट आएंगे। तो आपको PCI कार्ड जो आपने लगाया सिस्टम्स के अंदर, तो हमें जो है पहले 1 नंबर दबाएंगे असाइन इंटरफेस। ये जो है असाइन इंटरफेस लिखा हुआ है, इससे हमारा जो है वो इंटरफेस हमें देना होता है। जैसे ही मैं एंटर किया अब वो मुझे कह रहा है कि आपको विलेन सेटअप करना है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमें अभी इसके अंदर विलेन सेटअप नहीं करना है, नो करूँगा। अभी यहाँ पर देख रहे हो EM0 का मैक एड्रेस आ रहा है 08002774। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आपने फाइबर ऑप्टिकल जो भी इंटरफेस का कार्ड लिया है वो आपको यहाँ से देख लेना, चेक कर लेना है और वो मैच कर रहा है तो समझ लो कि वही नंबर जो है वो आपका इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर मेरा EM0 EM1 हो सकता है आपके केस में कुछ और लिखा हुआ हो, EM3 EM5 EM6 ऐसा लिखा हुआ हो। तो पहले चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पर ईथरनेट और फाइबर ऑप्टिकल दोनों के इंटरफेस जो है मिक्स मिलेंगे और इसको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है मैक एड्रेस से। ओके, तो मैक एड्रेस का मेरा एक पोर्ट जो होगा वो वैन में बना होगा और मैक एड्रेस से ही मैं लैन पोर्ट बनाऊंगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। लोग यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते थे, इस वजह से जो इनका सिस्टम जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ऐसा कभी ना हो, इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका वैन कनेक्शन जब आप बनाते हो तो पहले देख लीजिए कि वो केबल जो है राउटर का कहाँ से आपके फाइबर ऑप्टिकल लाइन में कौन से पोर्ट में आता है, कौन से पोर्ट में आपने लगाया हुआ है। कि ऐसे PCI कार्ड का 2 अगर आपके पास कार्ड है या फिर एक सिंगल कार्ड के अंदर 2 पोर्ट है, 2 कनेक्शन है, तो वो पहला कनेक्शन आप कौन सा डाल रहे हो तो आपको वो चेक कर लेना है उसका मैक एड्रेस। और फिर दूसरा वहाँ से कनेक्शन लेकर स्विच में डाल रहे तो इसको भी देख लेना है, उसका मैक एड्रेस चेक कर लेना है। सिर्फ यही चीज़ें हमें करनी है। फिर वहाँ पर आपको आना है यहाँ पर और मैक एड्रेस का जो भी इंटरफेस होगा वो चेक कर लेना है कि मेरा ये इंटरफेस है, यहाँ से लाइन आई है जो केबल आया है तो ये मैक एड्रेस का केबल है। इस मैक एड्रेस को मुझे वैन बनाना है और इस मैक एड्रेस की पोर्ट को जो है मुझे लैन कनेक्शन बनाना है। तो इससे होता क्या है कि आपका ईथरनेट जो होता है, ईथरनेट का जो सिस्टम्स होता है वो आप यूज़ नहीं करते हो, यूज़ कर सकते हो कोई और लैन कनेक्टिविटी करके। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए हमेशा कि अगर जो भी आपके जितने भी पोर्ट होंगे 5 होंगे 3 होंगे 6 होंगे सबका जो है लिस्ट यहाँ पर आएगा। तो अगर हमने अलग से फाइबर ऑप्टिकल कार्ड रखा है, PCI कार्ड रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक कनेक्शन का जो पोर्ट जो है वो कहाँ आपको लगाओगे, राउटर से आपको लगाते हो, फिर दूसरा लगाते हैं आप सीधा लैन कनेक्शन के अंदर। ओके, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पर देखिए मैं EM0 EM1 लिखता हूँ
क्योंकि मुझे EM1 को जो है मैं बनाने जा रहा हूँ वैन कनेक्शन। तो वैन कनेक्शन हमारा पहला EM1 बन चुका है क्योंकि हमने EM1 लिखा। अब लैन कनेक्शन जो मुझे बनाना है जिस दूसरे पोर्ट को, तो मैं AM0 लिखूँगा। ओके, तो AM0 लिखूँगा तो वो लैन कनेक्शन बन जाएगा। लैन कनेक्शन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। लैन कनेक्शन वो पोर्ट होता है जो हमारे स्विच के अंदर वो कनेक्ट होता है या कनेक्शंस होता है। ओके, तो जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा कनेक्शन है वो दिख रहे हो यहाँ पर हमें आ चुका है। हमने AM0 को लैन बनाया है और EM1 को हमने वैन बनाया। यहाँ पर आपको भी देखना होगा, चेक करना होगा। तो प्रोसेस करने के लिए यस हम एंटर करेंगे। यस एंटर किया, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको रिबूट भी करना पड़ेगा। ओके, तो रिबूट करने से होगा क्या कि वो जो है फिर से अपना सिस्टम के अंदर जो लोड की हुई जितनी भी सेटिंग्स है वो रीलोड करके फिर से वो सेटअप आपके हिसाब से एंटर करेगा। तो हमेशा याद रखो कि जितने भी 6 पोर्ट हो या 8 पोर्ट है, पहले से 4 पोर्ट आपके पास इथरनेट है और फिर ऊपर से 2 फाइबर ऑप्टिकल पोर्ट लगाते हो तो टोटल 6 पोर्ट हुए। तो 6 पोर्ट में से जो 2 पोर्ट का जो अपने पीछे फाइबर ऑप्टिकल का रखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पोर्ट जो है सीधा मेरा राउटर में से जो डेटा है यहाँ पर कनेक्शन है वो हम रखेंगे वैन के अंदर, वही वहाँ से निकलेगा तो वो सीधा लैन के अंदर। तो आपको ये मेंशन करना होगा, बताना होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि वैन के अंदर EM0 के अंदर कोई भी हमारा IP एड्रेस नहीं, क्योंकि मैंने जो है राउटर का जो कनेक्शन मैंने इस सिस्टम के अंदर नहीं दिया है। ओके, तो मैं जो है राउटर का कनेक्शन मैं दे देता हूँ और फिर इसको फिर से मैं रिबूट करूँगा, फिर से इसको जो रिबूट कनेक्शन रिकनेक्ट करूँगा। और यहाँ पर लैन दिख रही हो EM0 के अंदर, तो लैन एंटर मैंने किया है। तो लैन का जो है IP एड्रेस है वो डिफ़ॉल्ट बता रहा है 192.168.1/24। ये दिख रही है आपके सामने लैन कनेक्शन। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी कोई इंटरफेस देते हो जिसके अंदर पोर्ट आपके ज़्यादा है या फिर पोर्ट के कनेक्शन या ज़्यादा है, तो हमेशा आपके सिस्टम्स के अंदर, आपके टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। वरना जो है वो इंटरफेसेस, ये कनेक्शंस वगैरह जो होते हैं वो अप डाउन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम सेकंड नंबर दबाते हैं और यहाँ पर हमारा जो है हमें कॉन्फ़िगर करना है IP एड्रेस को। सेकंड नंबर हमारा जो होता है सेट इंटरफेस IP एड्रेस का ऑप्शन होता है। इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे, समझोगे, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो ऑलमोस्ट जितना भी था मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। तो हमें जो है इंटरफेस के अंदर वैन बना तो वैन बनाओ, लैन बना तो लैन बनाओ, जो भी बनना है आपको असाइन इंटरफेस से करना है। तो आपको जो मैक एड्रेस से ही पता चलेगा। ओके, हम देख सकते हो कि हम आगे सेकंड से अंदर हम आगे वैन और लैन कनेक्टिविटी के IP एड्रेस देते हैं हम। तो ओके, लेकिन ये भी ऑन नहीं हो पाएगा। ये ऑन ही नहीं होगा, मतलब कि ये जो है हमारा लैन जो है वो हम अपना खुद का IP एड्रेस दे सकते हैं, खुद का अपना IP एड्रेस की रेंज सेटअप कर सकते हैं। ये PFSIN का बेहतर फ़ायदा होता है। और ये जो है वो राउटर से हमें PFSIN को मिल रहा है। राउटर जो है हमारा IP एड्रेस ये दे रहा है। ओके, आपके यहाँ कुछ और हो सकता है। ओके, और भी कोई सिस्टम्स हो सकती है या फिर कोई और IP एड्रेस हो सकता है। ओके, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो राउटर से जो हमारा कनेक्शन तो बन रहा है, तो वो जो है वो कनेक्शन कंप्लीट है। हमें एंटर ये करना है, पहला स्टेप हमारा ये है कि पहले स्टेप के अंदर हमें पहले वैन कनेक्शन किसको बनाना, वैन पोर्ट किससे देना है वो असाइन करना होता है। तो असाइन करने के लिए आपको जो असाइन इंटरफेस किसके पास आना होगा। ओके, असाइन इंटरफेस जो होती है वो एंटर करनी होगी। ओके, उसको जो है एंटर करने के लिए ये पहला ऑप्शन होता है। ओके, और ये पहला ऑप्शन के अंदर असाइन इंटरफेसेस, मतलब कि किसको आप वैन पोर्ट बनाना चाहते हो और किसको लैन पोर्ट बनाना चाहते हो, ये हमारा पहला ऑप्शन से ये वाला काम करता है। ओके, तो जो हमने फाइबर पर रखे हुए है वो कनेक्शन को हम फाइबर के लिए ही हम असाइन IP एड्रेस करेंगे। ओके, IP एड्रेस बाद में करेंगे, इंटरफेस करेंगे। ओके, तो हमारा जो अगर आपकी 4 पोर्ट है तो 4 पोर्ट की और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, लेकिन हमें जो चाहिए पहला वैन। ओके, तो हमें जो उस फाइबर ऑप्टिकल केबल की यूज़ करेंगे सिस्टम को, उस सिस्टम्स को जो है हम टारगेट करेंगे वैन को, फिर लैन को टारगेट करेंगे। ओके, इस तरह से IP एड्रेस, फिर सेट इंटरफेस IP एड्रेस करना है। ओके, तो ये जो है हमें देखना ज़रूरी है। ओके, तो असाइन इंटरफेस IP एड्रेस की जो लेवल्स जो होती है वो आपको समझने में, आपको ध्यान रखने में ज़रूरी है। अगर कोई भी क्वेश्चन
के अंदर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कह सकते हो कि तो अब यहाँ पर जो है हमें सेकंड ऑप्शन लेंगे। अब हमें आईपी एड्रेस पर जाना है। ओके, तो आईपी एड्रेस में जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो ये यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये जो है आपके दो इंटरफेस हमने सेलेक्ट किए थे। हमने वैन है और एक है EM1 लैन है। अब ये जो वैन जो है वो वही ये देख रहे हो लैन, ये हमारा ये वो सिस्टम्स है जो हमारे सिस्टम्स के अंदर मतलब कि हमारे स्विच के अंदर वो केबल जा रही है, इसे कहते हैं हम लैन। तो यही इसी को हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो देख रहे वैन हमने सेलेक्ट कर दिया। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सेस कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रोटोकॉल प्रोग्राम। अब लैन को हमें इंटरफेस एंटर करना है, तो आपको पहले जितने भी अपने आईपी एड्रेस कौन से क्लास का आईपी एड्रेस लेना है, जो भी आपको एंटर करना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एंटर तो वो कहता है कि अब आप एंटर करो न्यू लैन आईपी वर्जन 4 एड्रेस, वो आपको आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा। तो एंटर करना है आपको आईपी एड्रेस, उस सिस्टम्स का आईपी एड्रेस आपको डालना है। तो मैं कोई भी रेंज का आईपी एड्रेस या कोई भी क्लास का आईपी एड्रेस मैं ले सकता हूँ। ये है PSN का पहला फ़ायदा। ओके, तो जो कंपनी हमें देती है आईपी एड्रेस उसी हिसाब से चलना होता है, ऐसा नहीं होता है। PSN बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम की चीज़ है। जो लोग नहीं यूज़ करते, जिन लोगों को जो है पैसे देने होते हैं या फिर ये चीज़ आपको फ्री में ऐसे टॉप लेवल पर मिलती है, वो भी हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ, तो PSN का पहला फ़ायदा हमें मिलता है। देख सकते हो कि मैं क्लास B का आईपी एड्रेस अपने खुद की मर्जी का नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अपने जो सिस्टम जो है हमें क्या चाहिए कि वो जो सिस्टम जो है वो वैन का तो सिस्टम अपने तरीके से वो काम कर रहा है। ओके, वैन की हमारा राउटर का हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राउटर को हमने पहले से ही कन्फिगर करके रखा है। अब वो हमें कह रहा है कि आपको सबनेट मार्क्स या DNS वैल्यू नोटेशन वैल्यू देनी है। तो अब जो है हमने क्लास B दी है। क्लास B के अंदर नोटेशन वैल्यू क्या होती है आपको पता है। अगर आपने ये आईपी एड्रेस की वीडियो कंप्लीट देखी होगी तो आपको जो है एंटर करना पड़ेगा सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो है आप देख रहे हो कि मैं 16 एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्लास B का आईपी एड्रेस लिया है तो ये सेकंड नंबर होगा। और लेन 1 बिट काउंट वगैरह अगर आपने सबनेटिंग वगैरह नहीं चाहते हो तो ऐसे तो PSN के अंदर सबनेटिंग जो पहला जो हमारा आईपी एड्रेस होगा फिक्सन जो होगा वो हमारा ये हमने आईपी एड्रेस दिया है। तो अब हमारा ये PSN का लैन नेटवर्क का ये आईपी एड्रेस हो गया। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो 172.25.2.1 ये यहीं से पूरा सर्वर्स हमारे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होंगे जो भी होगा वो क्लास B पर से शुरू होगा। और यही आईपी एड्रेस ध्यान में रखना, यही आईपी एड्रेस जो होता है वो आपका टोटली गेटवे बन गया। अब आपको जो है गेटवे डालना है, वही गेटवे एड्रेस है। ये गेटवे एड्रेस के सेंटर न्यू लैन आईपी एड्रेस आपको जो है गेटवे एड्रेस डालना। तो हमें जो उस राउटर का आईपी एड्रेस हमें डालना पड़ेगा, राउटर का वो आईपी एड्रेस जो है जो आपका गेटवे बनेगा। तो ये हम PSN डाल रहे हैं, तो PSN का वो गेटवे एड्रेस कौन सा होता है हमारा राउटर का होता है। राउटर को हमें टारगेट करना पड़ेगा। तो राउटर का जो जहाँ से हमें वायर मिला, जो भी कनेक्शन आया है, जो भी हमारा डेटा वो हमें दे रहा है, मतलब कि PSN से हमें जो भी कनेक्शन या कनेक्टिविटी मिल रही है, तो राउटर का आईपी एड्रेस कौन सा है मैंने आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो वो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, एंटर दे देते हैं, गेटवे ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर सेटअप कर लेता है। ओके, अभी आपको देना है तो दे सकती हो, लेकिन मैं एंटर नहीं करूँगा। आपको राउटर को टारगेट करना पड़ेगा, राउटर का गेटवे बताना पड़ेगा, राउटर का वो आईपी एड्रेस जो वहाँ से मिलना है वही आपको गेटवे में देना। आईपी वर्जन 4 के अलावा आईपी वर्जन 6 देना चाहते हो, आईपी वर्जन 6 तो आपको एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो हो सकता है आप एंटर करो। अब यहाँ पर DHCP एनेबल करना चाहते हो, ये भी बेहतर हमारा ऑप्शन है कि अगर मुझे DHCP चलाना है, मेरे पास DHCP सर्वर नहीं है, लेकिन इस सिस्टम्स को मुझे DHCP एंटर करना है पूरा नेटवर्क की लैन कनेक्टिविटी के अंदर कि 172.5.2.1 से मुझे जो है आईपी एड्रेस वगैरह वो आप ग्राफिकली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ग्राफिकली है नहीं, कमांड बेस है, तो अभी जो है हम इसको नो कर देंगे। मैं इसको मना कर दूंगा, एन दबा कर नो कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि गेटवे का मतलब होता है कि वो रास्ता जो आपको डेटा बाहर भेजना है, तो आपको उस राउटर का गेटवे आपका आईपी देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो अब हम जो है यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर छोड़ता हूँ गेटवे के ऊपर का। ओके,
तो गेटवे अभी तो मैं अभी एंटर नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो आपको जो है वो गेटवे क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वैन कनेक्टिविटी करने तो आप और से भी कर सकते हो, आगे से आगे समझाऊंगा। डीएचसीपी एंटर करना चाहते हो तो वाई दबाओ, और नहीं करना चाहते हो तो नो कर सकते हो। ओके, तो मेन ये चीज़ सबको समझनी जरूरी है, तो मैं नो कर दूंगा। डीएचसीपी भी हम बाद में हम सर्वर्स के अंदर देना चाहते हैं, तो याद रखना कि सर्वर का डीएचसीपी है तो फायरवॉल का बंद करना होगा। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये रिवर्ट एचटीटीपी वेब कॉन्फ़िगरेशन ये हमें करना होगा यस। ओके, यही से हम जो है इसको किसी भी नेटवर्क या कम्युनिकेटेड सिस्टम से हम जो है एसएसएच करके हम यूज़ कर सकते हो। तो वेब कॉन्फ़िगरेशन जो है इस आईपी एड्रेस के अंदर जो हमने आईपी एड्रेस ये दिया है वो हमें वेब कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाएगी। ओके, तो अब हमारा जो है 172.85.1 ये देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, और हमारा टोटली जो भी हमें जो एंटर करना था वो हमने एंटर कर दिया। ये हमारा जो है अब यहाँ से आपको जो है वो सब कुछ निकाल देना है। ओके, दो चीज़ छोड़कर, इसको हम कहते हैं पावर और नेटवर्क। ओके, तो कीबोर्ड निकाल दो और दूसरी हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो जो है हमने नेटवर्क कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको आना है। ओके, और यहाँ पर आने के बाद आपको समझ देना चाहता हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सिस्टम्स है हमें जो चाहिए, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर जो है इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो मेरे अंदर कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम नहीं है, तो मैं गूगल क्रोम एंटर करूँगा अपने सिस्टम्स के अंदर। तो बेहतर से बेहतर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा विंडोज़ 10 जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर रिमोटली होगा जो हम फायरवॉल को एक्सेस करेंगे एक वेब ब्राउज़र के थ्रू। ओके, तो वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो है PFSeed जो है वो हमें IP एड्रेस हमने रखा 172 वाला IP एड्रेस रखा है। अब वहाँ से जो है हमारा जो भी डेटा आ रहा है 170.25 वगैरह समथिंग जो भी आपने एंटर किया है आपने अपने हिसाब से एंटर किया होगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एंटर किया क्लास B का IP एड्रेस जिनमें नेटवर्क भी मिलते हैं और होस्ट भी कनेक्शन अच्छी तरह से मिल जाते हैं। अब मेन चीज़ ये यहाँ पर है कि आपका जो PFSeed इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो आपको वहाँ से जो है उसका मॉनिटर का केबल VGA केबल निकाल सकते हो आप कीबोर्ड माउस भी निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि अब जो इसको ऐसे स्टार्ट करके जिस तरह से राउटर को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं उसी तरह से PFSeed को भी स्टार्ट करके छोड़ देना है। और याद रखना, ध्यान में रखना कि कभी भी जो है बंद करना, अगर बंद करना चाहते हो तब बंद करना जब आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है या फिर आप बाहर से ऑफलाइन होना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो पहले हमें जो IP एड्रेस देना होगा, मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे सिस्टम्स के अंदर DHCP नहीं है, मैंने DHCP मैंने मना किया था। ओके, मैं बताया था आपको। तो हम जो है यहाँ पर ये हमारा जो है IP एड्रेस हम डालेंगे। ओके, ये हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, ओपन कर देता हूँ। ये हमारा गूगल क्रोम है। ओके, गूगल क्रोम हमने एंटर किया और हम इसको क्लोज करेंगे। पहले जो है हमारे सिस्टम को समझाना होगा कि PFSeed का जो भी डेटा है हमें एक्सेस करना है तो PFSeid के साथ कनेक्ट करना होगा, IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो IP एड्रेस 4 में जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। याद रखो हमने जो IP एड्रेस दिया था वो 172 था और वही हमारा जो है गेटवे बन जाएगा। ये देख रहे हो, ये हमारा गेटवे अब बनेगा। तो याद रखना पूरे लैन नेटवर्क के अंदर चाहे सर्वर का गेटवे हो या फिर प्रिंटर का हो या कंप्यूटर का हो या कोई भी, जितने भी, ये हमारा गेटवे बनेगा। ओके, और ये पहले हम गेटवे के अंदर हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो गेटवे को आप एंटर कर लो ताकि आपको भूल से भी भूल ना हो। तो ये देख रहे हो यहाँ पर अगर भूल हो जाए तो ये देखो 172.25.2.1। ओके, ये जो है हमारा गेटवे बन जाएगा लैन वैन का कनेक्टर। ओके, तो अभी जो है हमें इसको जो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर करो, लेकिन हमें वेबसाइट की तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है जिसको हम वेब GUI मोड कहते हैं, वेब कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा गेटवे हो गया। तो अब वो जो है वो एक रास्ता ओपन हुआ और इसी IP एड्रेस का, इसी रेंज के IP एड्रेस का हम जो एक IP एड्रेस हमारा कंप्यूटर का हो गया, ये सब नेट माउस हो गया। इस तरह से ध्यान रखना। ओके, जिनको IP एड्रेस की पूरी नॉलेज है तो वो जा कर सकते हैं। DHCP होता तो मैं ऑटोमेटिक कर सकता, लेकिन DHCP मैंने एंटर नहीं किया, इसलिए हमें मैन्युअली देना पड़ता है। ओके करने के बाद ये सब कुछ होने के बाद
आपको जो है ये हमारा सिस्टम हो गया। अब वो देख रहे हो वो नेटवर्क बता रहा है, यहाँ पर नेटवर्क लिखा हुआ है। रिफ्रेश कर रहा तो भी वो नेटवर्क ये आना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, तभी आप उसे समझ पाओगे। ओके, अब ये जो है हमारा सिस्टम के अंदर, मतलब कि स्विच के अंदर हमने जो कनेक्शन किया है वो हमें जो बता रहे हैं, इसको मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने जो भी आईपी एड्रेस वगैरह जो दिया है, जो भी सिस्टम्स हमने दिया है, जो भी हमने इंटरनेट या जो भी सिस्टम्स हमने दिया है, अब हमें जो है उस विंडोज़ 10 के अंदर हमें जो IPS जब इंस्टॉल करेंगे, जब हमें कोई भी नई सिस्टम या कोई भी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, तो हमें जो है सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, गूगल क्रोम ओपन करो, उस आईपी एड्रेस को टारगेट करो जो PSN का है, और फिर आपका PSN जो है आईपी एड्रेस के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ एक और चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपका जो है वो PSN जो है वो कभी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन के बिना, आपकी परमिशन के बिना वो आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं करेगा। ओके, भले ही राउटर का आईपी एड्रेस चेंज हो, लेकिन PSN जो है वो अपना आईपी एड्रेस नहीं चेंज। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो कि मैं यहाँ पर वो उस आईपी एड्रेस को टारगेट करूँगा जो हमारा गेटवे है, हमारा 172.25.2, और यहाँ से जैसे एंटर करूँगा ये हमारा आ गया PSN। ओके, ये हमारा PSN का इंटरफेस मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस हो चुका है, मतलब PSN जो है ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो है हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हमें देना होता है। PSN के अंदर जो है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो है, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। आगे चल के बताऊँगा कि PSN को एक्सेस करना है और इसका यूज़ करना है। तो अगर आप चाहते हो कि PSN के अंदर ये लॉगिन नहीं हो पाता, तो इसकी वेबसाइट से भी आप जो है यूज़र नेम पासवर्ड रख सकते हो। लेकिन पहले जब हम शुरुआत करेंगे PSN की जो कॉन्फ़िगरेशन, तो यूज़र नेम और पासवर्ड ही हम चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि जो है ये अगर आपके सामने ये ओपन नहीं होता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं लैन कनेक्टिविटी के अंदर, पोर्ट के अंदर आपने कोई ना कोई गलती की हुई है जो आपको सुधारनी होगी। और ये PSN का जो नेटवर्क इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो टारगेट जो है आपका आईपी एड्रेस की रेंज होती है। ओके, आप कौन सा आईपी एड्रेस के अंदर, सिस्टम्स के अंदर आप कौन सा कनेक्शन रखते हो या फिर सिस्टम्स रखते हो। ओके, ये देख लो ये आपके सामने अभी ये सब कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट वही है जो PSN हमें वेब GUI के थ्रू दे रहा है। ओके, ये चीज़ ऑलमोस्ट जितने भी कंप्यूटर के अंदर PSN जो यूज़ करते हैं या फिर राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिनको पता होता है कि हम वेब ब्राउज़र के अंदर ये आईपी एड्रेस डालते हैं, तो वो एक्चुअली में वो वेब प्रोग्राम होता है। ओके, जिसको हम वेब GUI या वेब इंटरफेस बोलते हैं। ओके, तो ये स्मार्ट वर्क जो होता है वो बिना इंडिविजुअल उस सिस्टम के पास जाने के बजाय हम किसी भी सिस्टम का जो आईपी एड्रेस जो होता है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जाकर वो यूँ एक्सेस ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ अगर आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आई है, तो समझ लो कि आपका PSN जो परफेक्ट चल रहा है, और उसके साथ जो है आप इंटरनेट भी चला सकते हो। ये देख रहे हो ये रियल एक्चुअली का PC जो है या फिर कंप्यूटर, ये आपको इंटरफेस बताएगा, ये दिखाई देगा, ये सिस्टम दिखाई देगी। लेकिन वो जो इंटरफेस है, ये जो आपके सामने ये वाला देख रहे हो, ये वाला ये वेबसाइट की तरह दिखाई देगा, और इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से ऑप्शन आपको मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे जो ऑप्शन मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना। अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब हमारा वेब GUI या वेब कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, और हर जगह पर हमारा देख सकते हो कि जितने भी हमने आईपी एड्रेस PSN का रखा हुआ है, वही हमारा जो है अब गेटवे का सिस्टम बनेगा, गेटवे की नेटवर्क बनेगी, गेटवे की लेवल कनेक्टिविटी बनेगी। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मेरी जो नई वीडियो की जानकारी जो हो वो आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन तक कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज़ 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है।
या बीसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।